भारत में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ होने वाले अत्याचार के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता से मुताल्लिक यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने 2024 की अपनी रिपोर्ट में भारत के अंदर अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का जिक्र करते हुए बताया कि भारत एक चिंताजनक देश की कैटेगरी में आता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि किस तरह गौरक्षा दलों के द्वारा अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग के जरिए हत्या की गई और उन्हें मारा पीटा गया। यही नहीं बल्कि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में अल्पसंख्यक धार्मिक लीडरों को एकतरफा तौर पर गिरफ्तार करके घरों और इबादतगाहों पर बुलडोजर चलाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि ये घटनाएं धार्मिक स्वतंत्रता की संगीन खिलाफवर्जी करती हैं। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी अहलकारों के जरिए गलत मालूमात और नफरत अंगेज भाषणों के जरिए धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी इबादतगाहों के खिलाफ हिंसात्मक हमलों के लिए उकसाया गया। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए हालात खराब होते चले गए। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की क़यादत में बनने वाली हुकूमत के दौरान भेदभाव करने वाली राष्ट्रवादी पॉलिसियों को बल मिला और नफरत को बढ़ावा दिया गया और सांप्रदायिक बातों को रोकने में नाकाम रही, जिससे मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों, यहूदियों और आदिवासियों को प्रभावित किया गया। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और उन्हें वोट देने के हक से महरूम करने के लिए भारत के कानूनी ढांचे में भी तब्दीलियां की गई हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड और कई राज्यों में धर्म परिवर्तन और गौ हत्या के खिलाफ कानून बनाए गए हैं। इस कमीशन में अमेरिका के विदेश मंत्रालय से अपील की गई है कि वो भारत को धार्मिक स्वतंत्रता की मुनज़्ज़म और संगीन खिलाफवर्जियों में मुलव्विस देश के तौर पर नामजद करे और भारत को ऐसे देश की लिस्ट में शामिल करे जो देश तशवीशनाक हालात के हामिल है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2013 में पूरे साल मुसलमानों पर तशद्दुद और उनकी इबादतगाहों पर हमले होते रहे और उनकी कई मसाजिद को पुलिस की मौजूदगी में तबाह किया गया। गौरक्षकों ने गाय की हिफाजत के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया। हरियाणा के मुस्लिम अक्सरियती ज़िला नूह में जुलाई में बहुसंख्यक तबके के यात्रा के बाद फ़िरक़ावाराना तशद्दुद फैल गया और इस दौरान यात्रा में शामिल लोगों ने हाथों में तलवार लहराते हुए मुस्लिम मुखालिफ नारे भी लगाए। मुसलमानों के मकबरे और मस्जिदों को जला दिया गया, जिसमें एक इमाम समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस रिपोर्ट में मोनू मानेसर का भी जिक्र किया गया है, जिसमें 2 मुस्लिम नौजवानों का अपहरण किया गया था और फिर उनकी हत्या कर दी गई। आपको याद होगा कि ये नासिर और जुनैद की बात का तज़किरा है। इसके बाद रिपोर्ट में उस घटना का भी जिक्र किया गया है जब एक पुलिस जवान ने जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में 3 मुसलमानों को गोली मार दी थी। रिपोर्ट में मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में मणिपुर में 500 ईसाइयों के इबादतगाहों यानी चर्चेज को निशाना बनाया गया है। वहीं 2 यहूदी इबादतगाहों यानी सिनेगॉग्स को भी निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मणिपुर में 70,000 लोग बेघर हो गए हैं और इस राज्य में हिंसा को फौरी तौर पर रोकने में नाकाम रहने की सूरत में भारत के गृह मंत्री को यूनाइटेड नेशन समेत अन्य लोगों ने भी तनकीद का निशाना बनाया। जब इस तरह की बातें रिपोर्ट में कही गईं तो भारत सरकार की तरफ से उसके जवाब में रद्द अमल का आना स्वाभाविक था और जैसी उम्मीद थी वैसे ही जवाब भारत सरकार की तरफ से दिया भी गया। इस रिपोर्ट में जिक्र की गई घटनाओं पर भारत सरकार में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम इस बदनीयती पर मबनी रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं, जो कि USCIRF की क्रेडिबिलिटी को और भी कम करने का काम करती है। उन्होंने जोर दिया कि अमरीकी कमीशन इस तरह के एजेंडे पर मबनी कोशिशों से बाज आ जाए और अमरीका के अंदर मानव अधिकार से मुताल्लिक मसाइल को हल करने पर जोर दे। रणधीर जायसवाल की इस बात से वाकई में इत्तेफाक किया जा सकता है कि अमरीका अपने अंदर मानव अधिकार से संबंधित इशूज़ को देखे। ये बात सही है कि अमरीका खुद इंसानी हकूक़ के मामले में बहुत बड़ा मुजरिम साबित हुआ है। वो पूरी दुनिया में जंगें बर्पा करवाता है और उसके बाद वो हथियार बेचकर उनसे पैसा कमाता है। हालांकि अमरीका अपनी आंखों से देख रहा होता है कि हमने जो हथियार दिया है उन्हीं हथियारों से मासूम लोगों को मारा जा रहा है और ये अमरीका आज से नहीं कर रहा है, बल्कि ये हरकतें बरसों से यही करता आ रहा है। फिर भी वो नहा धोकर पाक साफ बना फिरता है और दूसरों को मानवता का पाठ पढ़ाता रहता है। ये सभी बातें दुरुस्त हैं कि अमेरिका इस दुनिया का ब्लैक शिप है, लेकिन रणधीर जायसवाल से ये सवाल है कि ये जो बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं, क्या ये बातें भारत के संदर्भ में गलत कही गई हैं? ये बातें तो बिल्कुल सही हैं, रिकॉर्डेड हैं। हम सब ने अपनी आंखों से इन सभी घटनाओं को होते हुए देखा है। तो फिर ये कहना कि अमेरिका की एक सरकारी कमीशन इस काम को एक एजेंडे के तहत कर रही है, हो सकता है कि अमेरिका ये काम एजेंडे के तहत कर रहा हो, लेकिन सवाल यही है ना कि क्या जय श्री राम बुलवाकर भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की हत्याएं नहीं की गई हैं? क्या मॉब लिंचिंग की घटनाएं नहीं हो रही हैं? अखलाक, पहलू खान, अकबर, हाफिज जुनैद, अलीमुद्दीन अंसारी वगैरह जैसे ये सारे नाम, क्या ये सभी नाम काल्पनिक हैं? क्या मोनू मौनेसर नाम का कथित गौरक्षक की हरकतें किसी से छुपी हुई हैं?
क्या मुंबई जयपुर ट्रेन में आरपीएफ जवान चेतन सिंह ने अपने सीनियर अधिकारी टीकाराम मीणा समेत 3 मुसलमानों की हत्या नहीं कर दी थी? क्या बुलडोजर एक्शन एक तरफा धर्म देखकर नहीं चलाया जा रहा है? क्या लव जिहाद नाम का कानून नहीं बनाया गया है, जहां इंटरफेथ मैरिज को अगर लड़की हिंदू और लड़का मुसलमान है तो उसको लव जिहाद नहीं कहा जाता है, वहीं अगर लड़की मुसलमान और लड़का हिंदू है तो फिर उसको घर वापसी नहीं कहा जा रहा है? क्या ये तमाम चीज़ें नहीं हो रही हैं? ये ज़बरदस्ती वाला कानून और एक तरफा नाइंसाफ़ी वाली बात नहीं है? क्या माइनॉरिटीज़ के धार्मिक लोगों को इस नाम पर गिरफ्तार नहीं किया गया और फिर उन्हें सज़ा दी गई कि ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं? चाहे मौलाना करीम सिद्दीकी की बात हो, उमर कौदम की बात करें या फिर अन्य 12 लोग हों जिन्हें अभी हाल ही में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। जबकि वहीं दूसरी तरफ देखें तो बरेली में एक पंडित खुलेआम मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाता है। न केवल वो धर्म परिवर्तन करवाता है बल्कि वो हिंदू लड़कों से शादी करवाता है और कैमरे के सामने बिला झिझक होकर अपने काम को कबूल करता है। फिर भी वो धर्म परिवर्तन के दायरे में नहीं आता है, वो उसका दोषी नहीं पाया जाता है। क्या ये सब कुछ खुलेआम भेदभाव नहीं हो रहा है? क्या भगवा कपड़ा पहनकर कट्टर हिंदुत्व के लोग खुलेआम मारने काटने की अपीलें नहीं करते हैं? यही नहीं बल्कि वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुलेआम मंचों से गुस्ताखियां करते हैं, फिर भी वो आज़ाद घूम रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? क्या मस्जिदों को तोड़ने के लिए खुलेआम रैलियां नहीं निकाली जा रही हैं? इसकी ताज़ा मिसाल हिमाचल प्रदेश है। क्या सीएए का भेदभाव वाला कानून नहीं बनाया गया है? और ये इस जैसे दर्जनों काम जो गैर कानूनी हैं, गैर इंसानी हैं और गैर समाजी हैं, क्या भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं हो रहे हैं? आप दिल पर हाथ रख करके बताइए कि क्या ये सभी काम नहीं हो रहे हैं जो भी हमने आपके सामने गिनाए हैं और जो गिनाने से रह गए होंगे? और अगर ये काम हो रहे हैं और यही बातें इस रिपोर्ट में लिखी भी गई हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं? हो सकता है कि ये रिपोर्ट किसी वाकई में एजेंडे के तहत तैयार की गई हो। ये भी हो सकता है कि अमेरिका की गलतियों को पर्दा डालने के लिए ये रिपोर्ट तैयार की गई हो, ताकि ये सब बताकर अमेरिका को मासूम और इंसानी हकूक़ का चैंपियन साबित किया जा सके। हो सकता है, लेकिन क्या ये जो बातें इस रिपोर्ट में लिखी गई हैं वो बातें दुरुस्त हैं या नहीं हैं? ये बहुत बड़ा सवाल और अहम सवाल है। और सच्चाई यही है कि ये सभी बातें उतनी ही सच हैं जितनी कि दिन में उजाला होता है और रात में अंधेरा होता है। जितना ये फैक्ट सच है उतनी ही ये सारी बातें सच हैं। और अभी हाल ही में जो वक्फ तरमीमी बिल को लाकर वक्फ की ज़मीनों के बारे में नया शोशा छोड़ा गया है, कल को चलकर ये भी इनकार कर दिया जाएगा कि हम इसको मुस्तरद करते हैं कि वक्फ बिल कभी बना भी नहीं था। दरअसल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ये कोशिश है कि वो इस बात को साबित करना चाहता है कि भारत में अल्पसंख्यकों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यकों से कोई ये पूछे कि उन्हें क्या दिक्कत है तो वो इतना कुछ बता देंगे कि आप सुन नहीं पाएंगे और कहने लगेंगे कि बस भी करो, हमारा कान फट जाएगा इतना कुछ सुनकर। इसलिए ये कहना है कि जो बातें अमेरिकी कमीशन की इस रिपोर्ट में लिखी गई हैं वो सब गलत हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे चमगादड़ का ये कहना कि दिन नहीं निकलता है, जबकि पूरी दुनिया के सामने दिन होता है, सभी लोगों को दिन नज़र आता है। इसलिए भलाई इसी में है कि शुतुरमुर्ग बनना छोड़कर असल इश्यूज़ को देखा जाए और इंसाफ के साथ देश को चलाया जाए और भारत में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफ़ी होने से बचाया जाए। प्रजा प्रजा में भेद न किया जाए, राजधर्म निभाया जाए, तब जाकर फ़ख्र के साथ कहिएगा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं। वरना आप ये जो बात कह रहे हैं कि वो अमेरिकी कमीशन अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है, दरअसल ये बातें कहकर भारत सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खो रही है। क्योंकि दुनिया में सब कुछ देखा जा रहा है, जो कुछ भारत में हो रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। दुनिया ने आंखें मूंद नहीं ली हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हमने आंखें मूंद ली हैं तो दुनिया ने भी आंखें मूंद ली हैं, ऐसा नहीं है। और जब सब कुछ देखकर कोई यही बात कह देता है, लिख देता है, तो भारत सरकार की तरफ से एक रटा रटाया बयान दे दिया जाता है कि ये एक एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। वैसे दोस्तों, आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और बताइए कि क्या हमने जो कुछ कहा है अभी इस तरह की बातें वो सब हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो भी बताइए, नहीं हो रही हैं आप तो भी बताइए। दोस्तों, आप ये वीडियो अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सब तक पहुँचे और सच्चाई सबको पता चले।